ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की गया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मऊगंज का जिला बनावे की घोषणा की उनके द्वारा स्वागत की गया, तो यह चेतावगा कि अगर एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने वादे से मुकरे ता आवे वाला 6 महीना उनके पास हवे जोने माँ वाजिब जवाब दीन जाए। बता दें कि उनके द्वारा यह कहा गया कि लंबे समय से करीब 15 साल से मांग का उठाई जा रहा है और 15 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वादा कह के जनता का बेवकूफ बनावत रहे, पर बार ऐसा न हो चाहिए। उनके द्वारा यह चेतावा गया है। एक साथ मध्य प्रदेश में बता दें कि जो विकास यात्रा चलत रही ओके विरोध के संदर्भ में बात की गई। उनके द्वारा कहा गया कि मऊगंज के क्षेत्र में जो विकास यात्रा के विरोध की गया, या विकास यात्रा के विरोध पूरे मध्य प्रदेश में जनता के द्वारा की गया है और विकास कहाँ भवे नहीं भा। खरीद फरोख्त कई की सरकार बनी है और विकास के झूठा दावा कई के विकास यात्रा निकाली जा रही है और कहो न कहो विरोध के बड़ी वजह यह हुआ। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सब जन इनका प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा जिला के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की गया, जोने मां मऊगंज का जिला बनावे का एक दर की पूर्ण के घोषणा में बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का चेतावा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चेताई के उनके द्वारा कहा गया कि यह फर्जी घोषणा और वादा से जनता अब उठ चुकी है, अब मऊगंज का जिला बनाइन पड़ी। एक साथ है उनके द्वारा कांग्रेस के महाधिवेशन और विकास यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता दें कि मऊगंज में महाविद्यालय के बता दें कि लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इस दौरान चुनावी सुगबुगाहट के बीच यह बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज का रीवा से अलग कई के नया जिला के तौर में घोषित करी ही, 53वां नया जिला बनाई ही और अपना को सुनाई थे कि पूरे मुद्दे का लेके चाहे विकास यात्रा हो चाहे मऊगंज का जिला बनावे के मांग हो, पूरे मामले का लेके पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा कौन मेर से चर्चा की गया और कौन मेर से विरोध अगर न बनावागा जिला तो विरोध जतावे के बात कही गई है। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। का संभावित दौरा मऊगंज में बन रहा है। अगर आपने कहा था जिला नहीं तो शिवराज की एंट्री नहीं। मैंने कहा था, आज भी उसी बात पर कायम हूँ, बशर्ते जब उन्होंने मऊगंज में पूरे 2018 के पहले उन्होंने जनदर्शन यात्रा का प्रोग्राम रखा, लगभग 229 सीटों पर किया। लेकिन जब हमने ये कहा कि अगर मऊगंज में आप आएंगे तो जनदर्शन यात्रा में तो ज़िले की घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन उनको घोषणा नहीं करनी थी तो वो नहीं आए। इसके बाद लगातार मैंने 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार का गिरफ्तारियाँ दी और अभी हाल ही में 1 वर्ष पूर्व हमने उन्हें 50 हज़ार की गिरफ्तारी जनता जनार्दन को लेकर के दी और ये कहा था कि अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो उन्हें जिले की घोषणा करनी ही पड़ेगी। आज बड़े संयोग की बात है, सुनने में आ रहा है पेपर के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कि मऊगंज जा रहे हैं कॉलेज का उद्घाटन करने, और वो कॉलेज का जो उद्घाटन करने आया वो मैंने उस पैसे को मंजूर कराया था लड़ भिड़ करके, और जिले की घोषणा की भी बात आ रही है कि जिले की घोषणा करेंगे और उन्हें जिले की घोषणा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े जनता जनार्दन का आंदोलन हुआ है और जनभावना है मऊगंज क्षेत्र की, और उम्मीद करता हूं कि वो घोषणा करके जाएंगे। अन्यथा अभी हमारे पास 6 महीने का समय है और अगर वो घोषणा करके नहीं जाते, इस बार मैं टोका टाकी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भाई जिले की घोषणा करने आ रहे, पेपर भी कर रहा है, अधिकारी भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। उम्मीद भी है कि मऊगंज की जनता को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 15 साल उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेट जिला बना रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर वो जिले की घोषणा करते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। अगर कतिपय कारणों से जिला नहीं बनाएंगे तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। 6 महीने के अंदर भी मेरे पास समय है, मैं उस लड़ाई पर कायम हूँ। आगे की लड़ाई में पूरे ताकत से। वर्तमान विधायक की विकास यात्रा में पथराव किया गया,
ये विकास यात्रा का मऊगंज में जो विरोध हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मऊगंज नहीं, पूरे प्रदेश में विकास यात्रा का विरोध चल रहा है। आम जनता विरोध कर रही है और विकास तो कहीं हुआ नहीं, खरीद फरोख्त करके सरकार बनी है। और जहां तक मऊगंज का सवाल है, पत्थरबाजी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता पत्थर चलाए हैं। और आम जन को फंसाने का कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होता है और अपनी गांव की समस्या की बात करता है, तत्काल तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस को बोला जाता है कि इसको जेल भेजो। पुलिस के डंडे के दम पर विकास यात्रा चल रही है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ डंडा दिखा दिखा करके 151 में जेल भेज कर कई मऊगंज के नौजवान और कई आम जनता मऊगंज के जेल में है। इसकी तहकीकात अगर आप जा करके वहाँ करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, विकास कहीं कुछ भी नहीं। ट्रांसफार्मर जले, बिजली के लंबे लंबे बिजली के बिल आ रहे हैं, सारी चीज़ें अगर यही जनता पूछती है, जो ही पूछा वही जेल, और किसी को बोलने नहीं दिया जाता। सिर्फ वर्तमान विधायक अपना भाषण देते हैं, मोदी योगी की बात करेंगे, शिवराज की बात करेंगे, इसके बाद कोई पूछेगा अपनी बात बताओ तो यात्री प्रतीक्षालय वो नहीं बताते और निकल लेते हैं और पुलिस को भेज देते कि इसको जेल भेजो, और जेल में लोग जा रहे हैं। यही विकास यात्रा पुलिस के डंडे के दम पर चल रही है। अभी आप कांग्रेस के अधिवेशन से भी लौटे हैं, क्या रूपरेखा तय हुई, क्या था? देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन 85वां अधिवेशन था। मैं उस अधिवेशन में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूं, जहां जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ी और देश आज़ाद हुआ और हमारा देश लगातार विकास की ओर अग्रसर रहा, ऐसे पार्टी का महाअधिवेशन था। और इस समय जहां स्थितियां, इस समय देश के हालात खराब हैं, जहां अडानी जैसे उद्योगपति पूरी तरह से देश को गिरवी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री की लूट चल रही है, ऐसे परिस्थिति में एक तरफ राहुल गांधी जी की पदयात्रा 3700 किलोमीटर की, जहां बेरोजगारी, महंगाई और अन्य जनहित मुद्दों को लेकर के उन्होंने एक सफलतम पदयात्रा की, लाखों लाख लोगों ने उसमें समर्थन किया और जम्मू कश्मीर में लाल किले पर उन्होंने झंडा फहराया। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक मजबूत कांग्रेस, बुलंद भारत का नारे के साथ कांग्रेस मजबूत होगी और देश की आर्थिक हालात, देश की हर परिस्थितियों में चहुमुखी विकास के मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस का संकल्प और रीति नीति बनकर के तैयार हुई है। ये आपको 2024 में दिखेगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।